नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। विश्व भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। भारतीय संस्कृति की धमक विदेशों में भी नजर आती है, तो ऐसे में आज़ादी का अमृत महोत्सव का रंग कैसे विदेशी धरती पर न फैले, ऐसा तो असंभव ही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम है। आइए डालते हैं एक नजर भारतीय संस्कृति के ग्लोबल सेलिब्रेशन पर। ओमान की राजधानी मस्कट में अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन 75 कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दूसरे सप्ताह योग सत्र का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव के अवसर पर विक्टोरिया में एक साइकिल रैली और दौड़ का आयोजन किया गया। ये आयोजन भारतीय उच्चायोग ने राष्ट्रीय खेल परिषद और सेशल्स साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से किया। कोलंबिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए एक कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के बीचों बीच योग का जश्न मनाने के लिए लगभग 60 योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जैसे जैसे 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के रंग और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये रंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में भी साफ नजर आता है। दरअसल हाल ही में अपने मासिक रेडियो शो मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र किया। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आज़ादी का अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि ये देश के लिए गौरव की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो उन्हें देश की अनमोल विरासत से जोड़ रहा है। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि देश आजादी के 75वें साल में जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें जल संरक्षण भी है। इसे पूरा करने के लिए देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। मैं आप सभी से और खासकर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे देश भर में किस प्रकार मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी अलग अलग तरीके से इस भव्य महोत्सव में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए देखते हैं बीते कुछ दिनों में देश भर में आयोजित कुछ कार्यक्रमों की झलकियां। ये तो हम सभी जानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत ने ही किया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शून्य का असल इतिहास क्या है?
इस इतिहास से परतें खोलने का काम कर रही है कोलकाता की जीरो गैलरी। कोलकाता के रहने वाले नेचुरल हिस्ट्री ऑफ जीरो के शोधकर्ता पार्थसारथी मुखोपाध्याय ने हाल ही में देशवासियों को एक वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की कि कैसे शून्य हमें हमारे देश के प्रागैतिहासिक काल से ही नजर आता है। कोलकाता के रामकृष्ण रेजिडेंशियल कॉलेज नरेंद्रपुर में जीरो गैलरी की स्थापना की गई है। इस गैलरी में देश में मौजूद प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में मौजूद शून्य के प्रतीकों को समझाने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संग्रहालयों के महत्व के बारे में बोलते हुए लोगों से अपील भी की थी कि लोग संग्रहालयों में जाएं और देश का इतिहास समझें। उम्मीद है कि कोलकाता में रहने वाले और वहां घूमने वाले इस संग्रहालय में जरूर जाएंगे और जानेंगे कि कैसे बना शून्य भारत की दुनिया को सबसे बड़ी देन। इक्कीस जून को मनाया जाने वाला विश्व योग दिवस इस बार कुछ खास रहने वाला है। इसके लिए कई विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इसी क्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर विशेष योग प्रभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह समेत 500 एविएशन अधिकारियों और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग दिवस से संबंधित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग किया। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का आगाज बेंगलुरु में रविवार 24 अप्रैल को हुआ। इन खेलों का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में किया। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इन खेलों के अंतर्गत देश भर में 189 विश्वविद्यालयों के लगभग 3900 महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह का विजयोत्सव हाल ही में मनाया गया। इस अवसर पर बिहार में भोजपुर जिले के जगदीशपुर में स्थित उनके किले में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने न सिर्फ इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी, बल्कि उन्होंने गुरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल कर अंग्रेजों को बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचाया था। 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया था और हाथ में गोली लगने के बाद उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया था। विजयोत्सव का ये आयोजन इसलिए भी खास रहा क्योंकि कार्यक्रम के दौरान 75,000 लोगों ने एक साथ तिरंगा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया। संकल्प से सिद्धि, नया भारत, नया संकल्प। इस सेमिनार के जरिए अपने क्षेत्रों के वरिष्ठों ने नए भारत के लिए नए संकल्पों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। संस्कृति मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII और इंडिया एट 75 फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के जरिए आजादी के 100 साल पूरे होने तक वो कौन से लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, इस पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने भी भारत के भविष्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।
इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, नए विकल्पों का निर्माण और उनसे युवाओं को जोड़ना रहा। पचहत्तर साल की आजादी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर आजादी की अमृत कहानियां नाम से एक शॉर्ट वीडियो सीरीज की शुरुआत की है। ये श्रृंखला उन आम लोगों की कहानियों पर आधारित है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर अपने लिए एक खास मुकाम बनाया। महिलाएं जीवन दे सकती हैं तो महिलाएं जीवन बचा भी सकती है। और इस जज्बे के पीछे है प्रकृति की अमर शक्तियाँ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इस अभियान का आयोजन किया गया है। 25 से 30 अप्रैल तक आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी ने किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और सहयोगी मंत्रालयों और विभागों ने इस अभियान का आयोजन किया है। देश में स्वतंत्रता संग्राम के अनाम नायकों से जुड़े 75 जिलों में 90 दिन का आजादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने की। अट्ठाईस अप्रैल से उत्तर पूर्व महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्य हिस्सा ले रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे सवाल पूछा था कि कपड़ों पर होने वाली कनी सोजनी एम्ब्रॉयडरी किस राज्य से संबंधित है। आइए जानते हैं इस सवाल का सही जवाब। कपड़ों पर होने वाली ये एम्ब्रॉयडरी कश्मीर राज्य से संबंध रखती है। कश्मीर की कढ़ाई की हुई शॉल विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हें पश्मीना शॉल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं शॉल पर होती है कनी शॉल बुनाई और सोजनी कढ़ाई। आइए अब आपसे पूछते हैं इस हफ्ते का सवाल। आपको बताना है कि बेल मेटल कास्टिंग किस राज्य से संबंधित है। आप अपना जवाब नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आइए अब चलते चलते आपको सुनाते हैं पियानो की सुमधुर धुन, जिसे बजा रहे हैं 12 साल के भारतीय सैयद फतीन अहमद। इस विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चे को इस साल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।